अगले थॉटर, ज्योग्राफिकल थॉटर की बात करें होमर की। होमर इलियड और ओडिसी इनके महाकाव्य हैं दो, पूछा जाता है। भौगोलिक ज्ञान को सीमांकित उगते तथा अस्त होते सूर्य का, देखो भौगोलिक ज्ञान को सीमांकित किया इन्होंने, उगते तथा अस्त होते सूर्य का विवरण देते हुए बताया कि जब सुबह सूर्य समुद्री धाराओं से निकलता है तथा सायंकाल पुनः उसी धारा में डूब जाता है। ये क्या कहते हैं, सुबह समुद्री धारा से सूर्य निकलता है और सायंकाल उसी धारा में डूब जाता है। ये कहता है, कौन कहता है, होमर कहता है। पृथ्वी को विशाल रूप से बहने वाली नदी से घिराव बताया। पृथ्वी को क्या बताया कि विशाल रूप से बहने वाली नदी से घिराव बताया। आकाश में स्वर्ग माना, आकाश में क्या माना, आकाश में स्वर्ग माना, और ये लोहे से बने 4 स्तंभों पर टिका है। इन खंभों को एटलस नामक शक्तिशाली पुरुष ने उसको रोक रखा। 4 प्रकार की हवाओं का विवरण इसने दिया। बोरियास, ये उत्तरी प्रदेश, ठीक है ना, थ्रेस से चलने वाली हवा थी जिससे आकाश साफ वर्षा तथा मौसम का जो साफ मौसम रहता था। नॉर्ट्स की बात करें, ये दक्षिण से प्रभावित होने वाले तूफानी पवन है। जिफायरस की बात करें, ये पश्चिमी तूफानी पवन है। यूरुस, ये पूर्वी गर्म व शांत पवन है, ठीक है। पश्चिम में जिफायरस तूफानी पवन, उत्तर में बोरियास ठंडी पवन, दक्षिण में नॉर्थ तूफानी पवन और पूर्व में यूरुस गर्म एवं शांत पवन। अब आगे बात करते हैं। सर ऑफ इंडिया देहरादून का है। महाविद्यालय स्तर पर भूगोल का अध्ययन शुरू हुआ था लाहौर से 1920 में। स्नातकोत्तर स्तर पर भूगोल का अध्ययन हुआ था 1931 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। सामाजिक डार्विनिज्म की बात करें तो इसमें देख लेते हैं कुछ। डार्विनिज्म क्या था, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने से कमज़ोर जीवों को मारना पड़ता है, उसी प्रकार राज्य अपने से कमज़ोर राज्यों को हराकर उनकी भूमि पर अधिकार करने में कोई हानि नहीं है। ये सामाजिक डार्विनवाद है। उसे राजनीतिक भूगोल में सामाजिक डार्विनिज्म कहते हैं, ठीक है। आचरण या व्यवहारिक भूगोल का अर्थ की बात करें, पृथ्वी तल पर किसी क्षेत्र के मानव वातावरण, उनकी अनोन्य क्रियाओं को समझना, उनकी व्याख्या करना, जिनके द्वारा उस क्षेत्र में मानव समाज के कल्याण हेतु एक सुषमाकलित दृश्य भूमि का विकास करने के लिए वहाँ का मानव वर्ग अपने ज्ञानपूर्वक किए गए सुनिश्चित प्रयत्नों द्वारा वातावरण के साथ अपने पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन करता है तथा पुनः सामंजस्य की स्थापना करता है। किर्क ने व्यवहारात्मक मॉडल प्रस्तुत किया। किर्क ने व्यवहारात्मक मॉडल प्रस्तुत किया। समर्थक थे कैट्स। गोल्ड के अनुसार बात करें, 4 मान्यताएं थी। किसी व्यक्ति विशेष के लिए पर्यावरण, जिसे वो ये समझता है कि वास्तविक विश्व की यथार्थ प्रकृति से काफ़ी भिन्न हो सकता है। हर व्यक्ति पर्यावरण के संदर्भ में प्रतिक्रिया करता है। वो पर्यावरण का अनुकरण करता है तथा उसमें भी परिवर्तन करता है। अध्ययन का केंद्र व्यक्ति है, ना कि समूह है, ठीक है। व्यवहारवादी भूगोल बहुविषयक है। व्यवहारवादी भूगोल के संदर्भ में बात करें, प्रकृति के साथ मानवीय अंतर्संबंध से, इसमें संसाधनों का चयन, चिंतन बोध होता है और संसाधनों का अधिकतम प्रयोग की चेष्टा, विचारों का परिपालन व्यवहार रूप में। सोनरफील्ड क्या कहते हैं, सोनरफील्ड मनुष्य का व्यवहार इसके मस्तिष्क की 3 प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। चयनात्मक अवस्था, संपत्ति, कार्यान्वयन। मनुष्य की योजनाओं पर प्रभाव, सूचनाएं, बौद्धिक क्षमता, निर्णय। आचरण भूगोल के मुख्य बिंदु हैं स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, स्थानिक वितरण और स्थानिक अंतःक्रिया। मानव परिस्थिति के संदर्भ में और कुछ बातें करें अपन। ये मानव परिस्थिति किसके और था। अब क्षेत्रीय विभिन्नताओं के संदर्भ में और बातें करते हैं। अल्फ्रेड हेटनर, गुरु अल्फ्रेड हेटनर के कौन थे, रिस्टोफन और रेडजेल।
1907 में भूगोल प्रति है दोनों का, देखो भूगोल प्रति के क्षेत्रों का विज्ञान है ये बताया अल्बर्ट आइंस्टाइन 1907 में। विडाल डिला ब्लास क्या कहता है, भूगोल स्थानों का विज्ञान है और स्थानों में विभिन्नताएं होती है। चोरले क्या कहता है, प्रतितल पर क्षेत्रों में प्राकृतिक तत्वों की तथा मानवीय तत्वों की आश्चर्यजनक विभिन्नताएं होती है। 1950 में भूगोलवेत्ता समिति 1950 में भूगोलवेत्ता समिति बनती है। भूगोल वो विज्ञान है जो क्षेत्रों की भिन्नता तथा उसके संबंधों के संदर्भ में प्रतितल का वर्णन करता है। लियर मंथन क्या कहता है कि भूगोल प्राकृतिक और मानवीय तत्वों के क्षेत्रीय वितरण का विश्लेषण है जो कि इस पृथ्वी पर भूपटल पर मौजूद हैं। अमेरिकन भूगोलवेत्ता समिति भूगोल के अंतर्गत स्थानों की परिघटनाओं की तथा स्थानों की सादृश्यताएं और अंतरों का अध्ययन होता है। हॉटसन, कौन सा सन? हॉटसन की बात करें, हॉटसन भूगोल में अन्य विज्ञानों की तरह क्षेत्रीय वितरण का अध्ययन करना आवश्यक है, परंतु भौगोलिक अध्ययन में अंतर यह है कि भूगोल में परिघटनाओं पर विशेष बल नहीं है, बल्कि संपूर्ण विश्व के संदर्भ में क्षेत्रीय संबंधों को समझना है। कोकस एवं गोलेज की बात करें, ने व्यवहारवादी भूगोल को समस्त भूगोल की वो शाखा माना जिसमें मानवीय व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। रेकलस मानव पर्यावरण संबंधों में मानव निष्क्रिय प्राणी नहीं है, बल्कि अपनी क्रियाओं द्वारा पर्यावरण पर प्रभाव डालता, निष्क्रिय नहीं है ये कहा। अतिवाद भी देख लेते साथ में। अतिवाद मात्रात्मक क्रांति और प्रत्यक्षवाद के प्रतिक्रिया स्वरूप 1970 के दशक में अतिवाद यानी उग्र सुधारवाद परिवर्तनों की आवाज़ भूगोल में उठी। अतिवादी भूगोल के आंदोलन का प्रारंभ यूएस से 1960 के दशक को अंतिम भाग में 3 समस्याओं से हुआ। वियतनाम युद्ध, नागरिक के अधिकार, विशेष अमेरिकन कालो गोरों से संबंधित, नगरों की अपेक्षित बस्तियों में गरीबी, असमानताओं से उत्पन्न त्रासदी। ठीक है, नमस्कार।